Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत प्रसिद्ध इस्लामी धार्मिक शिक्षा केंद्र के बारे में, जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। ये संस्था सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के मुस्लिम समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना सन 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में हुई थी। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और 1857 की असफल क्रांति के बाद मुसलमानों में बहुत निराशा और हताशा थी। ऐसे में कुछ मुस्लिम विद्वानों ने फैसला किया कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो कुरान, हदीस और इस्लामी कानून की सच्ची और साफ शिक्षा दे सके, ताकि लोग अपने धर्म और संस्कृति को समझ सके और बचा सके। इसी सोचे समझी योजना के तहत दारुल उलूम देवबंद का जन्म हुआ। यहाँ पर मुख्य रूप से कुरान की व्याख्या, पैगंबर मोहम्मद साहब के अच्छे कामों और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन, इस्लामी कानून और अरबी भाषा का गहरा ज्ञान दिया जाता है। इन विषयों को पढ़ाने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाया, जिसे दरस-ए-निजामी कहा जाता है। इसके छात्र भारत और पड़ोसी देशों में इस्लामी विद्वान बनकर समाज की सेवा करते हैं। दारुल उलूम देवबंद का एक खास मकसद ये भी रहा, मुसलमानों को धर्म के साथ साथ समाज के अन्य क्षेत्रों में भी जागरूक किया जाए। इसीलिए यहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और सामाजिक सुधार की भी शिक्षा दी जाती है। हालांकि दारुल उलूम देवबंद की शिक्षा पद्धति में कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग इसे बहुत रूढ़िवादी और कट्टरवादी बताते हैं। इनका कहना है कि इसकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कम होती है और इसका नजरिया आधुनिक समाज के बदलावों से कुछ हद तक मेल नहीं खाता। ऐसे भी आरोप है कि इसकी सख्त धार्मिक सोच कुछ धार्मिक अलगाववाद या कट्टरता को बढ़ावा देती है। लेकिन दूसरे पक्ष से देखें तो दारुल उलूम देवबंद ने हमेशा इस्लाम की शुद्ध और साफ व्याख्या पर जोर दिया है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय अपनी असली पहचान कायम रखें और धर्म के रास्ते से भटकने ना पाए। इसलिए उन्होंने कुरान और हदीस के सच्चे अर्थ को समझाने में अपना योगदान दिया। ये संस्था अफगानिस्तान समेत कई देशों के मुस्लिम समाज पर भी प्रभाव डालती है। खैबर पख्तूनख्वा में स्थापित दारुल उलूम हक्कानिया नामक संस्था की स्थापना भी इसी देवबंदी विचारधारा के आधार पर हुई थी। अफगानिस्तान के तालिबान आंदोलन के कई नेता भी इसी मदरसे से जुड़े रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि तालिबान की धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा में देवबंदी विचारधारा की गहरी छाप है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भारत दौरे पर दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। उन्होंने इस संस्था को धार्मिक शिक्षा और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उनका कहना था कि देवबंद की शिक्षा अफगान उलेमाओं के लिए भी एक मार्गदर्शक है और दोनों देशों की धार्मिक कड़ी मजबूत कर रही है। दूसरी ओर दारुल उलूम देवबंद और उससे जुड़े विचार अब आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के सामने खड़े हैं, खासकर महिलाओं की शिक्षा, आधुनिक विज्ञान की शिक्षा और सामाजिक बदलाव जैसे मुद्दे जहां वैश्विक स्तर पर अहम बने हुए हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद की शिक्षण प्रणाली में एक क्षेत्र में नयापन कम देखने को मिलता है। ये भी माना जाता है कि देवबंद की सख्त धार्मिक सोच कुछ मामलों में कट्टरता को जन्म दे सकती है, जिससे समाज में अलगाव और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए आज की दुनिया में इसे एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जहां इस संस्था अपनी शिक्षा को थोड़ा अधिक खुले विचारों और आधुनिकता के अनुरूप बना सके। अंत में कहा जा सकता है कि देवबंद ने भारतीय मुस्लिम समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया है। ये संस्था इस्लामी शिक्षा और नैतिकता के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान देती रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है ये अपने आप को समय के साथ नए सामाजिक और वैश्विक बदलावों के अनुरूप ढाले, ताकि ये समाज के हर हिस्से के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनी रहे। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके भी कुछ विचार हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information